हे गाइस, दिस इज मावा शजाज। मैं आज रिव्यू कर रही हूँ टीवी शो सराब का। सराब स्टार्स सोनिया हुसैन, समी खान, नाज़िर जहांगीर, गाना अली अमंग अदर्स। इसको तहरीर किया है एडिसन इदरीस ने और इसको डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने। ये एयर हो रहा है हम टीवी से। सबसे अच्छी बात सराब की ये है कि ये एक वैंटेज पॉइंट जो है, यानी जो व्यू पॉइंट है जहां से कहानी बताई जा रही है, वो सोसाइटी भी है और जो सफ़र कर रहा है एक मेंटल इलनेस को, वो भी है। तो एक इन डेप्थ स्टडी है अबाउट समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस एक ऐसी कंडीशन है, एक मेंटल कंडीशन है जिसमें आपको रियलिटी से, यानी जो सच है कि जी आसमान नीला है, ज़मीन काली है, नीली है, पीली है, जैसे भी है, तो ये रंग हैं, इधर एक इंसान बैठा है, इधर एक इंसान नहीं बैठा है, ये रियलिटी है हम सबकी। और हम सब मिलके जब एक रियलिटी देख रहे होते हैं कि हाँ जी ये 2 उंगलियां हैं और ये 4 उंगलियां हैं। अगर किसी को ये 4 की जगह 5 दिख रहा है और अगर किसी को 5 की जगह 10 दिख रहा है, तो ये इसका मतलब है रियलिटी उसकी डिस्टॉर्टेड है, उसको गलत दिख रहा है जो भी दिख रहा है। तो रियलिटी का जो एक जनरल हम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जिसको समझते हैं, तो वो जो उसको हटके महसूस कर रहा हो उसको कह सकते हैं कि वो साइकोसिस उसको हो रहा है। साइकोसिस एक मेंटल कंडीशन है। इसके ऊपर इसके लिए ट्रीटमेंट होती है, इसके लिए दवाएं मौजूद हैं, एंटी साइकोटिक मेड्स होते हैं। तो सोनिया हुसैन का जो किरदार है, हुरैन का किरदार है, वो चीज़ें देख रही है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो देख रही है कि असफन, दैट इज प्लेड बाय समी खान, वो वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद रियल असफन जो है वो दरवाज़ा खोलता है और वो उससे बातें कर रहा होता है। तो सोनिया हुसैन का जो किरदार है हुरैन, वो इसको डिल्यूजन कहते हैं, यानी ये कि रियलिटी से हट के कोई चीज़ आप देख रहे हैं जब, तो वो इसको डिल्यूजन कहते हैं। और वो इस डिल्यूजन में मुब्तला हैं कि असफंद उनसे बातें करते हैं और असफंद उनके साथ फ़ोन पे भी बातें करते हैं। और पहली एपिसोड में हमने देखा कि वो फ़ोन पे बातें कर रही होती हैं जबकि उनका फ़ोन ख़राब है। और उनकी फैमिली ये बात डिस्कस भी करती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर। उनकी बहन जो है उसको शक पड़ा रहता है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद हर, क्योंकि वो रात में उठ के मेकअप कर रही है, अपने आईने से बातें कर रही है, वो सब डर जाते हैं उससे। और इस एपिसोड में हमने ये भी देखा है कि समी खान का किरदार विच इज़ असफंद, उसको भी थोड़ा शक पड़ जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। ऑन द फ्लिप साइड हमारे पास हुरैन की एक बहन है जिनकी शादी हुई भी है एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उनकी सास जो है वो नहीं चाहती कि उनकी जो है वो ज़्यादा देर उस घर में रहें। तो गाना अली वो किरदार प्ले कर रही हैं, यानी उस बहू का, हुरैन की बड़ी बहन का। तो अब यहाँ पे बहुत सारी बी प्लॉट्स भी चल रहे हैं और ए प्लॉट जो आपका मेन प्लॉट है वो ये है कि ये लड़की जो है उसकी जो मेडिकल कंडीशन है, ये जो मेंटल कंडीशन है, उसको लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, उसकी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा अगर शादी हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। और ये कंडीशन जब वर्सन हो जाती है तो काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाती है। डिल्यूजन्स और साइकोसिस जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स का एक डिजीज़ कहलाई जाती है। इसमें लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, इसमें डिल्यूजन जिसको मैंने कहा, साइकोसिस जिसका मैंने कहा, वो भी होता है। और भी रियलिटी कांटेक्ट उनका टूट जाता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो ये उसकी तरफ लग रहा है कि ये उस तरफ जाएगी प्लॉट लाइन, लेकिन आगे जाके क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन आई होप के एम्पैथी के साथ इस कहानी को बताया जाएगा। और क्योंकि ये मेन कहानी जिस लड़की की है वो इस चीज़ से गुजर रही है, तो आई एम होपिंग कि एम्पैथी जो है इसमें पूरी तरीके से होगी। इट्स नॉट अबाउट वन गाय जिसकी शादी हो रही है और फिर वो अपसेट है कि भाई मेरी बीवी के साथ ये क्या हो गया है। हम शुरू से इस किरदार की जर्नी देख रहे हैं, तो दैट्स आई एम होपिंग दैट्स गोइंग टू शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स द सफरर्स ऑफ समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इलनेस। मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं पहले बहुत बात कर चुकी हूँ कि बहुत केयरफुली इस टॉपिक को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में वैसे ही अवेयरनेस की कमी है और लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप कि केयरफुली इस टॉपिक को देखा जाएगा और समझदारी के साथ इसको हैंडल किया गया होगा, होपफुली। फिलहाल द सेकंड एपिसोड वाज मच स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट एपिसोड वाजंट रियली सेइंग मच, बट द सेकंड एपिसोड वाज सो मच मोर स्ट्रॉन्गर। रियली लाइक दैट सीन वेयर शी इज टॉकिंग टू असफंद एंड द होल थिंग, द वे दैट इट्स मिसकम्युनिकेटेड इज ऑल्सो रिटन एंड डायरेक्टेड वेरी ब्यूटिफुली, इज बिकॉज कैसे कैसे कभी कभी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हम घुमा देते हैं बातों बातों में, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में और चीज़ों का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। सो इसलिए ये एक बड़ा अच्छा टीवी शो है, आप देखिए। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो इसको चेकआउट कीजिए, ये हम टीवी पे एयर हो रहा है। काफ़ी अच्छी अदाकारी है सोनिया हुसैन की, उनकी अदाकारी के अच्छे होने से तो मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही। लेकिन अलबत्ता वो इस बारे में थोड़ी सी एजुकेटेड आई होप कि थोड़ी और हो जाएं, क्योंकि मैं पहले भी इसके ऊपर रैंट कर चुकी हूँ कि वो काफ़ी ऑफ बातें की थी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर।
लेकिन आई होप कि वो अब थोड़ा उन्होंने सीख लिया होगा, और जो लिखने वाले हैं और जो देखने वाले हैं वो भी सीख रहे होंगे। पूरी दुनिया इसके बारे में सीख रही है। कुछ इलनेसेस जो हैं उनको कैसे डिफाइन करना है, कैसे बताना है, उसके बारे में भी लोग अभी सीख ही रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप सराब देख रहे हैं तो आप बताइए मुझे कि आपको सराब कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर आप अग्री करते हैं तो बताइए, नहीं अग्री करते हैं तो भी बताइए। आपको ऐसा टीवी शो देख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। Like, comment, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Bye. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.